एवरीवन, वेलकम टू दी गर्ल्स पावर पूजा। और दोस्तों मैं हूँ पूजा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक अरबपति कैसे बने या फिर एक अरबपति आदमी कैसा होता है। दोस्तों हम लोगों का एक सपना होता है कि हमारे पास अच्छी खासी रकम हो, हमारे बैंक बैलेंस में अच्छा खासा पैसा हो, आने वाला फ्यूचर हमारा बहुत अच्छा हो या फिर आने वाला जो फ्यूचर है वो हमारा सिक्योर हो, हमारे बच्चों को अच्छी लाइफ मिले, अच्छा एजुकेशन मिले, उनको मम्मी पापा के बुढ़ापे के लिए सहारा बनूं मैं, साथ ही मेरी वाइफ को या फिर मेरे रिलेटिव्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सोचते तो बहुत कुछ हैं, साथ ही साथ हमारी इनकम भी इतनी नहीं होती है कि हम अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि आप अरबपति कैसे बने। या फिर देखो दोस्तों, अरबपति का मतलब ये नहीं होता है कि एक रकम में कितने सारे शून्य हैं या फिर आपके पास कितना पैसा है। अरबपति का मेन मतलब ये होता है कि आपके पास कितनी सुख सुविधाएं हैं, साथ ही आप कितने तरीके से सिक्योर हो। तो मेन प्रॉब्लम ये हो जाती है हम लोगों के जनरेशन में कि यार हम सेविंग ही क्यों करें, हमारी अच्छी खासी सैलरी है, 1 लाख रुपए पर महीने कमा रहा हूँ मैं, उसमें से 50,000 रुपये या फिर मैं 40,000 रुपये सेव कर रहा हूँ, अच्छा खासा मेरे बैंक बैलेंस में 4 से 5 लाख रुपए हैं, प्रॉपर्टी ले रखा हूँ मैं, मेरे फैमिली मेम्बर सारे खुश हैं, फिर मैं सेविंग कैसे करूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, कल के अगर आपके साथ कोई भी हादसा हो जाता है या फिर आपको कोई ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसका खर्चा 40 से 50 लाख रुपए आ जाता है और आपके पास सिर्फ है 4 से 5 लाख रुपए, आप क्या करोगे। अगर आप पूर्ण तरीके से एक अरबपति होते, मतलब आपके पास सारी सुख सुविधाएं होती, चारों तरफ से आपका फ्यूचर सिक्योर होता, तो आपको कोई भी टेंशन ना करना पड़ता। कोई बात नहीं भाई, मेरे पास अरबों रुपए है, ठीक है, उसमें से मैं 10 लाख 15 लाख 20 लाख ले भी रहा हूँ, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तरीके से कभी भी अरबपति नहीं बन पाओगे कि आप एकदम गधों वाला काम करो, मतलब वो 24/7 वाला वर्क कर रहे हो आप, साथ ही साथ आपको एक फिक्स वाला अमाउंट मिल रहा है। अरबपति बनने के लिए आपको छोटी छोटी बातें को ध्यान देना होगा, साथ ही साथ आपका जो इनकम है, आपका जो पैसा कमाने का जरिया है, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कोशिश करनी है अपने आप को बदलने की। आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं 5 टिप्स शेयर करूंगी, जिसको अगर आप अपनाते हो तो आप पक्का अरबपति बन जाओगे। अगर आप अरबपति नहीं भी बन जाते हो तब भी आपके अकाउंट में 5 से 10 लाख रुपए आराम से हो जाएंगे। बात करूं मैं टिप्स नंबर 1 की, तो अवसरों का निर्माण करना। दोस्तों यहाँ पर अवसरों का मतलब ये है कि आप इतनी जगह पर पैसे इन्वेस्ट करो या फिर आप साइड बिजनेस इतना सारा कर लो कि अगर आपको कुछ भी हो भी जाता है तब भी आपका इनकम हो रहा है। एज ए एग्जाम्पल बात करूं मैं, अगर मेरे पास कोई भी बिजनेस है तो मैं उस बिजनेस पे ना रुकूं। अगर मैंने मिल्क का बिजनेस किया है तो मैं कोशिश करूंगी कि दही का भी साथ में कर लूं, पनीर भी करूं मैं, साथ ही साथ मैं कोशिश करूं कि मैं कहाँ से दूध लूं जिससे कि मैं बेस्ट वाले दूध का पनीर बना लूं। कोशिश करूंगी कि मैं दूध किस जगह से लूँ थोड़ा मुझे सस्ता पड़े, साथ ही साथ मैं दही का बिजनेस शुरू करूँ, छाछ लस्सी या फिर घी वगैरह भी मैं करूँ। मतलब मैं एज ए एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, मतलब मैं सिर्फ दूध का सोच करके रखा, लेकिन जब मैं साइड बिजनेस डालने जाऊँगी या फिर साइड बिजनेस डालूंगी तो थोड़ा सा उसमें लागत तो लगेगा, लेकिन हाँ इनकम बढ़ जाएगी मेरी। अगर मेरी तबीयत खराब हो जाती है या फिर कुछ भी मुझे हो जाता है, हमने जो वर्कर रखे हैं वो वर्कर हमारे लिए काम करें। दोस्तों साथ ही साथ मैंने कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया है, जरूरी नहीं कि मैं एक ही साइट या फिर एक ही बिल्डिंग लेकर के बैठूं। मैं कोशिश करूंगी आस पड़ोस या फिर हमारे इलाके में, हमारे सिटी से बाहर कितना सारा कंस्ट्रक्शन का काम है, कितना सारा बिल्डर्स का काम है, उनसे मैं संपर्क करूंगी। साथ ही साथ वहां पर मैं पैसे इन्वेस्ट करने की कोशिश करूंगी। कम क्वांटिटी में अच्छा माल कैसे प्रोवाइड करेंगे हम, मतलब कैसे हमें करना है। तो अवसरों का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि आपका एक साइड बिजनेस जरूर हो, चाहे वो ऑनलाइन जॉब हो आपका, या फिर आप अगर बिजनेसमैन हो तो आप डायरेक्टली अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह पे सेल भी कर सकते हो। इससे आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी, आपका जो प्रोडक्ट हो काफ़ी सेल होने लगेगा और आपको प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा होगा। तो कुछ इस तरीके से आप जब अवसरों का निर्माण करेंगे तो, और एक जगह का अगर आप पैसा खत्म कर देते हो, एक जगह से पूरा आप खर्च निकालते हो, साथ ही साथ वर्कर वगैरह का सैलरी वगैरह पे करते हो आप, तो बाकी आपके 2 से 3 जो साइड बिजनेस है उनका जो इनकम है वो बचेगा, साथ ही साथ उन पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बात करूं मैं टिप्स नंबर 2 की, तो पैसा बचाएं। जरूरी नहीं कि आपने बिजनेस खड़ा कर लिया, कोई भी एसेट वगैरह डाल दिया आपने, साथ ही साथ पैसों को इन्वेस्ट कर लिया, बस आपका काम हो गया। नहीं, आपको पैसा भी बचाना है, उनके साथ साथ आप पैसे को बचाना भी जारी रखें। कहने का मतलब ये है, अगर आप प्रति माह मतलब पर मंथ अगर आप 1500 रुपये डालते हो, तब भी साल का आपके पास 18,000 रुपये हो जाता है। और आप अगर 3 से 4 साल लगातार वही पैसे डालते हो तो अच्छा खासा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, सिर्फ 1500 रुपये, आप 1000, 2000, 3000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 भी ले सकते हो।
आप हर महीने जब उसको इन्वेस्ट करते हो तो अच्छा खासा 4 से 5 साल बाद आपको खुद ही लगेगा कि आपने पैसे कहाँ डाले, साथ पैसों पे कितना इंटरेस्ट मिला है आपको। दोस्तों बात करूँ मैं टिप्स नंबर 3 की, तो एक अस्थाई रिटायरमेंट प्लानिंग करना। कहने का मतलब ये है कि आजकल इतनी महंगाई बढ़ रही है कि जितना हमारा सैलरी हमें मिलती है उतने में ही पूरा नहीं होता है। फिर अगर हमें 20 से 25 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है, हमारे घर का खर्च 23 से 24 हज़ार रुपये, हम उसमें से कैसे बचा लेंगे 10 से 15 हज़ार रुपये। इसके लिए हमें सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाना है, साथ ही साथ हमें बजटिंग करनी है, प्री शॉपिंग लिस्ट तैयार करनी है, साथ ही हमें साइड बिजनेस वगैरह में भी थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने हैं। उसके साथ साथ हमें अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना है। अगर आज सरसों का तेल 200 रुपये प्रति लीटर है तो आने वाले 4 से 5 साल या फिर 10 साल में 300 से 500 रुपये भी हो सकता है। तो अगर आज गोल्ड का प्राइस 50 से लेकर के 60,000 रुपीज़ है तो आने वाले टाइम में लाख या फिर 1.5 लाख रुपए भी हो सकता है। तो हमें आने वाले समय की या फिर आने वाली जो महंगाई है उसके बारे में सोच करके ही रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। और साथ ही साथ एक अस्थाई रिटायरमेंट की प्लानिंग तभी कर सकते हैं हम जब हम आज अगर 10 रुपये बचा रहे हैं तो हमें सोचना है कि आने वाले समय हमारा 100 रुपये खर्च होगा, तो हमें 100 रुपये सोच करके ही बचाना है और बचाए गए पैसे को इन्वेस्ट करना है। जब हम रिटायरमेंट के लिए अपना इन्वेस्ट करेंगे और उस पैसे पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलेगा, साथ ही उस पर इंटरेस्ट अच्छा खासा हमें मिलेगा, साथ ही साथ हमारा जो पैसा है वो डबल होता जाएगा। मतलब हमारा जो आने वाला फ्यूचर है, हमारा जो ओल्ड एज रिटायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। हमें टेंशन नहीं रहेगी कि आने वाला समय हमारा कैसा है। बात करूं मैं टिप्स नंबर 4 की, तो अपने कर्ज को जल्दी ही चुकाएं या फिर आने वाले कर्ज को पहले से ही खत्म करें। आप हमेशा कोशिश करें कि आपने किससे कितना लिया है उसको लिख करके रखें, साथ ही साथ टाइम पर उसको पे करें, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, चाहे आपका ईएमआई हो, होम रेंट हो या फिर एक्स्ट्रा आपका कुछ भी हो। अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह या फिर कोई भी अदर आप कार्ड यूज करते हो जिससे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है या फिर उससे आपके ऊपर थोड़ा सा कर्ज हो जाता है, तो आप कोशिश करो उस कर्ज को जल्दी ख़त्म करने की। क्योंकि जब हमें कर्ज की आदत पड़ती है तो हम अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से हाथ धो बैठते हैं। हमारा दिल नहीं करता है कि हम मेहनत करें, मेहनत करके काम करें, साथ ही हम कमाई करें। जब कर्ज की आदत पड़ जाती है तो बिना किए ही हमें सब कुछ मिल जाता है, तो हम एकदम आलसी हो जाते हैं, एकदम लाचार बन जाते हैं हम। इससे बचने के लिए हमें टाइम से पहले अपने कर्ज को ख़त्म करना है, साथ ही साथ जो उस पर एक्स्ट्रा फ़ी वगैरह हमें पे करनी पड़ती है उससे बच जाएंगे हम। एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करेंगे, हमारे थोड़े वो भी पैसे बचेंगे। साथ ही साथ हम मेहनती रहेंगे, हमें अपने ऊपर विश्वास रहेगा, अपने कर्म पे, अपनी मेहनत पे विश्वास रहेगा, जिससे कि हम और पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको हॉनेस्टली बोल रही हूँ, जब आप बहुत ज़्यादा पैसा बनाने की कोशिश करोगे तो आप बहुत सारा पैसा बचाओगे भी। दोस्तों बात करूँ मैं टिप्स नंबर 5 एंड लास्ट की, तो एक 5 साल की योजना बनाएं आप। देखो दोस्तों, अगर आप बैंक वगैरह में जाते हो अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, बैंक वाले आपको ऑप्शन देते हैं कि मिनिमम जो है सबसे कम अवधि वाला 5 साल का आपका पैसा होगा, साथ ही साथ 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल, ऐसा करके उनके पास स्कीमें होती हैं। तो आप जब 5 साल की योजना बनाओगे, साथ ही साथ आप उस योजना पे काम करोगे, तब आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर लोगे। टिप्स नंबर 2 को भी आप इससे रिलेट कर सकते हो कि अगर आप पर महीने 2,000 रुपये बचा रहे हो तो साल का आपके पास 24,000 रुपये हो रहा है। तो आप कुछ इस तरीके से बचा सकते हो 5 साल की योजना लेकर के। आप कोई आरडी करवा सकते हो, साथ ही साथ अगर आपके पास थोड़ा थोड़ा अमाउंट होकर के इकट्ठा हो चुका है तो आप उसकी एफडी ज़रूर करवाएं। उसको आप किसी स्कीम वगैरह में ज़रूर इन्वेस्ट करें। स्कीम में इन्वेस्ट करने का मतलब ये भी होता है या फिर इसका ये भी प्रॉफिट होता है, अगर आपके साथ कोई भी दुर्घटना वगैरह हो जाती है, कोई भी अनप्लान एक्सीडेंट आपके साथ हो जाता है, तो जो गवर्नमेंट है वो आपको उसका बाकी पैसा वगैरह प्रोवाइड करवाती है। साथ ही साथ आपकी फैमिली सिक्योर हो जाती है। तो आप लोग स्कीमें वगैरह भी लें। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा सोच समझ करके ही अपने पैसों को खर्च करें। साथ ही साथ आपका आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा या फिर अपने बच्चे को, अपनी बीबी को, अपने मम्मी पापा को आप कैसा फ्यूचर देने वाले हो आने वाले समय में, उसके बारे में सोच करके आप सेविंग करो। साथ ही साथ समय बहुत बलवान है, इस चीज़ को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। कब हमारे साथ क्या हो जाए इसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। इमरजेंसी फंड, साथ ही साथ हमारे घर का जो एक्स्ट्रा बजट होता है या फिर हमारे बच्चे को, हमारे मम्मी पापा को बाद में किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इसके लिए भी हमें पहले से तैयार रहना होगा, साथ ही सतर्क रहना होगा। दोस्तों, जिस प्रॉब्लम से आप निकल चुके हो या फिर जिस प्रॉब्लम से आप गुजरे हो, कोशिश करो वो प्रॉब्लम आपके फैमिली मेम्बर, आपके बच्चे, आपकी वाइफ वगैरह को ना मिले, साथ ही आपके मम्मी पापा को ना मिले। आप हमेशा कोशिश करो अपने फ्यूचर को, साथ ही अपने आने वाले फैमिली मेम्बर के फ्यूचर को सिक्योर कर दो।
दोस्तों कुछ इस तरीके से रही मेरी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपके साथ 5 टिप्स शेयर की है कि अरबपति कैसे बने। उम्मीद करूंगी एक ना एक टिप्स आपके ज़रूर काम आएगी। और दोस्तों उस टाइम पर बहुत खुशी होती है जब कोई हमें कमेंट करता है और बोलता है कि आपको देख करके या फिर आपको सुन करके मैं पैसे बचाने लग गया हूँ, फिर बचाने लग गई हूँ। इसमें आप ट्रस्ट कर सकते हो, बहुत प्राउड वाला मोमेंट होता है वो कि चलो किसी की तो हेल्प हो रही है या फिर कोई तो सेव कर रहा है पैसा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जा करके क्लिक करें। दोस्तों एक बात और, अगर आपके पास कोई भी मनी सेविंग को लेकर के न्यू आइडिया है, न्यू टिप्स और ट्रिक्स है, तो आप लोग मेरे साथ बेझिझक कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। मैं आपके नाम के साथ आपका आइडिया अपनी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। दोस्तों अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उन सारे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, नेक्स्ट अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।